सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। क्लास 12th एनसीईआरटी करिकुलम को यदि आप फॉलो करते हैं फ्रेंड्स तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर कीपिंग क्वाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड में जिस तरीके से एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वेटेज उनको ध्यान में रखते हुए इन सेशंस को मैंने डिज़ाइन किया है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला एमसीक्यू। फ्रेंड्स बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितनी भी पोएम्स है ना, तमाम पोएम्स के पोएट्स के नाम आप लर्न करने, क्योंकि बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस आने का भी चलन है, ट्रेंड है, राइट। So let's move to the first question. What is the central theme of keeping quiet? सेंट्रल थीम क्या है फ्रेंड्स कीपिंग क्वाइट का? जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर हमने किए थे उसका लास्ट क्वेश्चन यही था फ्रेंड्स, राइट। सो यू कैन कनेक्ट। यदि आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने प्रोवाइड किया आपको प्रीवियस सेशन में। उसके पहले वाले सेशन में मैंने अपलोड किया था फ्रेंड्स कीपिंग क्वाइट का डिस्क्रिप्शन पार्ट, राइट। सो आज डिटेल एनालिसिस पार्ट जरूर देखिए फ्रेंड्स आप, ठीक। So there are four such options. A, the importance of silence and introspection. B, the beauty of nature. C, the horror of war. And D, the joy of celebration. So the correct answer is theme क्या था फ्रेंड्स इसका? A, the importance of silence and introspection. Basically पूरा जो poem है ना वो introspection के ऊपर ही तो based है, right? चलिए फ्रेंड्स, let's move to the second question. And the second question is, in the poem the poet asks everyone to count till which number. बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लाइन आप याद करो, आई विल काउंट अप टू 12। सो बेसिकली 10, 12, 5, 15 में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 12 का। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए एमसीक्यूज बनाए फ्रेंड्स। यदि आपने एनालिसिस पार्ट नहीं देखा, एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, ये सारे आपको आसान हो जाएंगे फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट डज द पोएट सजेस्ट पीपल डू फॉर अ फ्यू मोमेंट्स? कुछ देर के लिए पोएट क्या करने के लिए लोगों को बोलते हैं, राइट। सो ए, सिंग टुगेदर, एक साथ गाने के लिए। बी, रिमेन साइलेंट, स्टिल, छाप रहने के लिए। सी, डांस टुगेदर, साथ में डांस करने के लिए। एंड डी, राइट पोएट्री। पोएट है तो पोएट्री लिखने का बोलेंगे, ऐसा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, रिमेन साइलेंट एंड स्टिल। कुछ देर वो चुप रहने के लिए बोलते हैं और शांत रहने के लिए बोलते हैं, राइट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द पोएट होप द सॉल्ट गैदरिंग वुड डू, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ABCD में से देख लेते कौन सा होगा फ्रेंड्स। ए, गैदर मोर सॉल्ट, सॉल्ट गैदर करते तो और ज़्यादा सॉल्ट गैदर करें, नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। बी, रेस्ट एंड हील विथ हर्ट हैंड्स। सी, सेल सॉल्ट इन द मार्केट। एंड डी, टीच अदर्स is craft. No. So the correct answer is B, rest and heal with hurt hands. Basically salt gathering people, what they do, they are more involved, more inclined फॉर देयर डेली रूटीन वर्क। तो वो बेसिकली उससे पॉज लेके अपने हाथों को देखने के लिए उनको पास बेसिकली कुछ टाइम मिलेगा। एंड पोएट वाज आस्किंग और रिक्वेस्टिंग कि जो सॉल्ट गैदरिंग पीपल है ना वो क्या करें फ्रेंड्स, कुछ देर के लिए पॉज लेंगे ना तो वो भी अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएंगे, राइट। उस सेंस में हमने उसको डिस्कस किया था। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। द पोएट रेफर्स टू विच काइंड ऑफ वॉर्स इन द पोएम? बेसिकली पोएट जो है किस तरीके के वॉर के बारे में बात करे थे पोएम के अंदर? लेट्स मूव टू द ऑप्शंस। ए, ग्रीन वॉर्स। बी, सिविल वॉर्स। सी, न्यूक्लियर वॉर्स। एंड डी, इकोनॉमिक वॉर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इंक्लिनेशन था ना उनका वो किसके ऊपर था फ्रेंड्स? ग्रीन वॉर्स के ऊपर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही फास्ट करना है फ्रेंड्स क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में किया हुआ है, इट इज जस्ट अ रिविजन सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज द फ्रेज विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स सजेस्ट व्हाट अबाउट वॉर, ठीक। सो बेसिकली जो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स है ना, सजेस्ट व्हाट अबाउट वॉर, वॉर के बारे में क्या सजेस्ट करती है? ए, वॉर्स आर ऑलवेज वॉन। बी, वॉर्स लीड्स टू मीनिंगलेस डिस्ट्रक्शन। सी, वॉर्स आर नेसेसरी। एंड डी, वॉर्स ब्रिंग्स ग्लोरी। सो द करेक्ट आंसर इज बी, एंड दैट इज वॉर्स लीड टू मीनिंगलेस डिस्ट्रक्शन। ये हमने पोएम के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हम वॉर तो करेंगे, वी कैन विन द वर्ल्ड बट वी कैन नॉट शेयर अवर विक्ट्री। ऐसी जीत किस काम की जिसके अंदर वी डोंट हैव एनीबडी टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, राइट, उस सेंस में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट कैन अर्थ टीच अस? पोएट के अकॉर्डिंग बेसिकली अर्थ हमें क्या सिखाती है? सो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स आंसर, ठीक। सो ऑप्शंस देखते हैं फ्रेंड्स। ए, हाउ टू मेक वेपन्स। बी, हाउ टू स्टे साइलेंट। सी, हाउ टू रिजुविनेट आफ्टर सीमिंग डेड। एंड डी, हाउ टू सेलिब्रेट। तो बेसिकली हमें अर्थ क्या सिखाती है? सी, हाउ टू रिजुविनेट आफ्टर सीमिंग डेड।
जैसे अर्थ के साथ होता है ना, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो क्या होती है, डेड जैसी लगती है, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो रिवाइव, रिफ्रेश, अलाइव हमें दिखाई देती है आफ्टर रेनी सीजन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कीपिंग क्वाइट इज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? बेसिकली जो कीपिंग क्वाइट पोएम थी ना, ये किस लैंग्वेज में लिखी थी? सो इंग्लिश में तो इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है फ्रेंड्स, राइट? सो इंग्लिश में तो नहीं, बी स्पेनिश, सी फ्रेंच और टी पुर्तगाल। सो द करेक्ट आंसर इज स्पेनिश, स्पेनिश में लिखी हुई थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्टिविटी इज नॉट मेंशन इन द पोएम? पोएम के अंदर कौन सी एक्टिविटी मेंशन नहीं थी? सॉल्ट गैदरिंग, इट वाज देयर, फिशिंग, इट वाज देयर, वॉर्स एंड फार्मिंग। सो वॉर्स भी थी, फिशिंग भी थी, सॉल्ट गैदरिंग भी थी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी फार्मिंग। फार्मिंग के बारे में इस पोएम में कुछ भी डिस्कशन नहीं था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द पोएम व्हाट डज द पोएट सी ही विल डू? पोएम के लास्ट में बेसिकली पोएट क्या बोलते हैं, क्या कहने को बोलते हैं? गो शॉपिंग, शॉपिंग पे जाने के लिए, कीप क्वाइट, चुप रहने के लिए, लीव फॉर अनदर प्लेस, दूसरी जगह जाने के लिए, एंड अनदर पोएम, दूसरी पोएम के लिए। तो किस चीज़ के लिए बोलते हैं फ्रेंड्स? इस चीज़ का आंसर आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अभी भी दी चैनल पे आप आए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। बहुत जल्दी मिलने वाले फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।